नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश चौरसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों से लेकर के अगले 10 दिनों में आपके इलाके में जो वेदर कंडीशंस हैं, यानी कि मौसम की जो गतिविधियां हैं, वो कहां पर किस तरह की देखने को मिलने वाली हैं, कहां पर ज़्यादा वर्षा की संभावना है और कहां पर वर्षा की संभावना काफ़ी कम नज़र आ रही है, उसके बारे में पूरा डिटेल में बात करते हैं। तो डिटेल में देखेंगे कि जो गतिविधियां बारिश की है वो कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को मिल रही है। कुछ इलाकों में काफ़ी तगड़ी बारिश हो रही है, कुछ इलाकों में काफ़ी कमज़ोर बारिश हो रही है। हालांकि बारिश जो है वो अभी फ़िलहाल पहाड़ी इलाकों पर और दक्षिणी भारत में ही देखने को मिल रही है। बाकी जगहों पर वर्षा की जो संभावना है, बारिश की जो गतिविधियाँ हैं वो देखने को फ़िलहाल नहीं मिल रही हैं। अब यहाँ पर 925 हेक्टोपास्कल पर जब हवाओं को देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कुछ हवाओं में चेंजेज आए हैं। अब चेंजेज क्या है यहाँ पर देखिए, आप थोड़ा सा आप वहीं चलते हैं तो आपको देखे होंगे कि यहाँ पर देखिए कल जो ये हवाएं थी, कल आपको हमने दिखाया था, ये जो हवाएं थे कुछ इस तरह से बह रही थी, यहाँ से इस तरह से आगे की तरफ मूव कर रही थी, यहाँ से इस तरह से, ये इस तरह से। लेकिन ये जो आज हवाएं हैं देखिए वो इस तरह से राउंड में आ रही हैं हवाएं, ये देखिए इस तरह से, ये आपका राउंड में जो है वो हवाएँ आ रही हैं। यहाँ तक तो ठीक आ रही है, लेकिन यहाँ के पास देखिए इनका जो हवाओं का जो दिशा है वो राउंड अप हो चुका है, यानी कि ये यहाँ से घुमावदार हवाएं हो चुकी हैं। तो इनका यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर प्रभाव देखने को मिल रहा है। बाकी देखेंगे यहाँ पर जो पहाड़ी इलाके हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र हो गया, उत्तराखंड का क्षेत्र हो गया, तो यहीं पर यहाँ से कोई हवाएँ नहीं आती है, क्योंकि यहाँ पर ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर हवाएँ ठप होती है, यहीं से हवाएँ चलती हैं। यानी कि यहीं से देखिए हवाओं का अस्तित्व शुरू होता है और आगे की तरफ ये मूव करती हैं काफ़ी तेज़ी से। तो ये इस तरह से हवाएं चलती हैं। बाकी कुछ इलाके मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग और गुजरात में देखेंगे तो यहाँ पर ईस्टर्ली विंड चल रही हैं, यानी कि पूर्वी हवाएं चल रही हैं। तो इन लोगों को लग रहा होगा कि ये बंगाल खाड़ी से हवाएं आ रही हैं, तो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। ये हवाएं जो है यहीं से घूम करके, यानी कि यहीं से राउंड अप होकर के ये अरब सागर में प्रवेश कर रही हैं। ये ईस्टर्ली विंड भले ही हैं, लेकिन ये यहाँ से घूम करके आ रही हैं, तो ये ठंडी हवाएँ हैं। ये नमी वाली हवाएं बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको नमी वाली हवाएं आप लोग गुजरात और राजस्थान के लोग और जो पंजाब के मध्य प्रदेश के लोग हैं वो लोग मत समझिएगा कि ये नमी वाली हवाएं हैं, बंगाल खाड़ी से आ रही हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ से देख पाएंगे कैसे राउंड अप होकर की हवाएं आ रही हैं। और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखिए इस समय पाकिस्तान के ऊपर बना हुआ है, हालांकि बहुत ही कमज़ोर रूप में है। देखिए यहाँ पर इसका अस्तित्व ये धीरे धीरे भारत की ओर बढ़ेगा, जिसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। तो सर नीचे की तरफ आएंगे तो दक्षिण में चलते हैं। दक्षिण भारत में देखेंगे तो यहाँ पर भी देखिए तो जो अभी फ़िलहाल कोई ख़ास सिस्टमों का प्रभाव है, खास कोई रेनफॉल देखने को नहीं मिलेगा। 20 को चलेंगे तो 20 को भी देखेंगे फ़िलहाल बंगाल खाड़ी अरब सागर में कोई भी सिस्टम, कोई भी किसी प्रकार का प्रभाव देखने को मिलने की संभावना दिखाई नहीं पड़ रही है। 21 का आसपास देखेंगे तो 21 को भी देखेंगे फ़िलहाल कोई सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, अरब सागर में कुछ यहाँ पर माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो उस तरह की गतिविधियाँ पर देखने को जरूर से मिल सकती हैं। 21 शाम को भी देखेंगे फिलहाल कोई गतिविधियाँ नहीं है। 22 को भी देखेंगे तो यहाँ पर भी फिलहाल कोई गतिविधियाँ दिखाई नहीं पड़ रही हैं। और यहाँ पर ऐसे ही बात करेंगे अगर 23 तारीख को, तो 23 देखिए सिस्टम तो है कि हिंद महासागर में और काफ़ी कमज़ोर है, कोई सर्कुलेशन है, कोई हल्का LPA है, कोई यानी कि हल्का लो प्रेशर एरिया है, बस इसी तरह के यहाँ पर गतिविधियाँ देखने को मिल रहे हैं। 23 को शाम को देखेंगे, 23 के शाम को भी देखेंगे फिलहाल कोई भी सिस्टमों का प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। भले ही यहाँ पर देखिए लाइन में 3 सिस्टम है, लेकिन ये सिस्टम आपस में बहुत ही कमज़ोर हैं। 24 का आसपास देखेंगे तो 24 को भी फिलहाल यहाँ पर सिस्टमों का कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा बंगाल खाड़ी अरब सागर में। 25 तारीख को भी यहाँ पर कोई भी सिस्टम देखने को नहीं मिल रहे हैं। यहाँ तक कि 26 को भी कोई भी सिस्टम देखने को नहीं मिल रहा है। 26 के शाम को भी सिस्टमों का कोई प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। 27 को भी देखेंगे, 27 को भी यहाँ पर ECMWF किसी भी प्रकार का संकेत देता नज़र नहीं आ रहा है। और 27 के शाम को भी देखेंगे तो यहाँ पर कोई संकेत नहीं है। 27 की सुबह को देखेंगे तो कोई सुबह संकेत नहीं है। और 28 के सुबह, 28 के शाम को देखेंगे तो भी यहाँ पर फिलहाल बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के लिए जो ECMWF है वो अपना हाथ सिस्टमों के लिए पीछे खींचता हुआ नज़र आ रहा है कि यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा कहना है ECMWF मॉडल का। अब कुछ नहीं करना है, अब तो ECMWF ख़त्म। अब चलते हैं GFS की ओर कि GFS भी इसके बारे में क्या अपना हाथ खड़े करता है या कुछ इसके बारे में डिटेल बताता है। 19 शाम को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए अभी फ़िलहाल अरब सागर या बंगाल खाड़ी में GFS मॉडल्स जो भारत का एक लौता मॉडल है वो भी यहाँ पर फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। 20 के आसपास भी इसका कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, भले ही एक अरेबियन सी में कुछ छोटा सा सर्कुलेशन बनता हुआ दिखाई पड़ रहा हो, लेकिन ये छोटा सा ही है, इसका कोई खास प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा।
20 के शाम 21 की सुबह को भी देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी खास एक्टिविटी वेदर की संभावना फिलहाल नहीं है। और 20 के शाम और 21 के शाम को भी देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो कुछ अरब सागर में भले ही एक हलचल सी नज़र आ रही है, लेकिन इसका कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा भारत के ऊपर इसका इस सिस्टम का। 22 की सुबह को देखेंगे तो 22 की सुबह को भी देखेंगे तो यहाँ पर सिस्टम एक बनता दिखाई पड़ रहा है, लेकिन तीन सिस्टम दिखाई पड़ रहे हैं। 22 शाम को देखेंगे तो यहाँ पर किसी प्रकार का देखिए सिस्टम लगातार यहाँ पर लाइनिंग में है, यहाँ पर जो है सिस्टम काफ़ी इस तरह से बने हुए हैं। 23 के शाम को 23 की सुबह को देखेंगे तो यहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। 24 की सुबह को देखेंगे तो यहाँ पर एक सर्कुलेशन उभरता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि स्ट्रॉन्ग भी हो रहा है और ये आगे की तरफ कुछ मूव कर सकता है 24 के शाम को। अब 25 के शाम को देखेंगे तो सिस्टम जो है ये थोड़ा सा इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और 25 के आसपास देखेंगे तो ये धीरे धीरे उत्तरवर्ती हो रहा है। और यहाँ तक कि 26 को देखेंगे तो फिर भी यहाँ पर सिस्टम यहाँ पर इसी में घूमता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 27 को देखेंगे तो ये यहीं पर घूमता ही दिखाई पड़ रहा है, यानी कि अभी फिलहाल इसके बाद ये दोनों सिस्टम आपस में मर्ज होने की संभावना है। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर ये एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूप हो सकता है साइक्लोन का। ऐसा अगर होता है तो ये देखिए यहाँ पर दो सिस्टम आपस में मर्ज होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर लोगों को सतर्क रहने की काफ़ी आवश्यकता होगी। अब तो क्लाउडिंग में देख लेते हैं भाई बादलों का क्या प्रभाव है। तो इस समय जो अरब सागर में जैसा कि छोटा छोटा सिस्टम बन रहे हैं, जो माइक्रो क्लाइमेट जिससे हम बोल सकते हैं सर्कुलेशन जैसे उभर रहे हैं, वो यहाँ पर बारिश के लिहाज से काफ़ी एक अच्छा विकल्प सामने खड़ा कर रहे हैं। और देखिए इतना ज़्यादा घने बादल यहाँ पर पूरा अरब सागर में काफ़ी अच्छी वर्षा हो रही है। हालांकि भाई अब समुद्र में से पानी उठा करके समुद्र में ही गिरा दे रहा है, या जो यहाँ की जो हवाएँ हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ बादल देखिए कहाँ तक नज़र आ रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं एक बार। अब देखेंगे तो ये देखिए ये बादल देखिए यहाँ तक इसका बादलों का जो प्रभाव देखिए यहाँ से उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरा इन क्षेत्रों में देखिए बादलों का प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। इसमें हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कुछ इलाके गुजरात, कुछ इलाके महाराष्ट्र, विदर्भ, यानी कि देखिए अरब सागरीय बादलों का जो शाखा है वो यहाँ तक पहुँच चुका है। हालाँकि ये बादल बहुत हल्के हैं, इनका प्रभाव यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। और इसके बाद देखेंगे ये आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जैसा कि हमने पहले बताया कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। हालांकि ये बहुत ही कमज़ोर है, इसका ज़्यादा कोई खास प्रभाव यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा भारत के किसी भी राज्यों पर, किसी भी इलाकों पर। लेकिन ये एक बहुत बड़ी एक खबर निकल के सामने, ये जो क्लाउडिंग है, ये देखिए कितनी ज़्यादा क्लाउडिंग दिखाई पड़ रही है पूरे तट पर, पूरे भारत के कोस्ट पर। भले ये बादल हल्के ही हैं, लेकिन क्लाउडिंग काफ़ी अच्छी है और बादल यहाँ पर काफ़ी घने कुछ इलाकों में बने हुए हैं। और यहाँ पर कुछ इलाकों में जहाँ पर येलो कलर के, रेड कलर के बादल है गुजरात के क्षेत्रों में, यहाँ पर कुछ इलाकों में बूंदाबांदी या हल्की बारिश यहाँ पर सौराष्ट्र के क्षेत्रों में संभावित है, यहाँ पर देखने को मिल सकती है। पूरे भारत में भी कुछ इलाकों में यहाँ पर इंटेंसिटी बारिश की अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। बाकी बात करेंगे तमिलनाडु पुडुचेरी की, तो तमिलनाडु पुडुचेरी में भी कुछ इलाकों में तेज़ वर्षा की संभावना है। केरला, कर्नाटका के क्षेत्रों में भी इन बादलों से जो ये बादल दिखाई पड़ रहे हैं नीले नीले से, ये इन क्षेत्रों में ये बादल यहाँ पर, इसकी वजह से यहाँ पर कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। तो यहाँ पर लोगों को काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है, जिससे किसी प्रकार का नुकसान देखने को बिल्कुल भी ना मिले। और जो भी होगा हम आपको लगातार आगे अपडेट करते रहते हैं, आपको पता ही होगा। ये देखिए पूरी तरह से किस तरह से बादल जो है यहाँ पर ढके हुए हैं, पूरा लगभग भारत यहाँ पर जो है कवर हो चुका है इन बादलों में, ये देख पा रहे होंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में यहाँ तक इतना ही, मिलती है इसके अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए यहाँ पर जय हिंद जय भारत। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक बिजली चमकती हुई नज़र आ रही है, ये देखिए आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर वर्षा, यहाँ पर देखिएगा सॉरी ये जो ये लाइव सेटेलाइट है ना, यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर सॉरी लाइव सेटेलाइट जो है यहाँ पर देखिएगा आप, सॉरी ये यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इसके बीच में देखिए एक बिजली चमकती दिखाई पड़ेगी आपको। थोड़ा सा जूम करते हैं इसको, तब पता चलेगा आपको। यहाँ आ गया ये आपका, ये रहा ये क्षेत्र है, ये यहाँ पर देखिएगा, सॉरी यहाँ पर अभी देखिएगा, यहाँ पर यानी कि वर्षा हुई है, यानी बिजली चमकी यानी कि वर्षा हुई है पक्का। ये देखिए आपका ये जो 6 बजे के लेकर के 8 बजे तक का ये समय का ये लाइन मैप है। अब आप देखिएगा ये यहाँ पर इन बीच में ये आप देखिए आपने देखा, अब दिखा रहे हैं आपको, ये रहा आजा भाई, ये देखिए ये देखिए यहाँ पर यानी कि राजस्थान के क्षेत्र में वर्षा हुई है। इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर वर्षा हुई है। देखिए यहाँ पर जोधपुर के उत्तरी कोने पर इलाकों पर यहाँ पर देखिए बादल हल्के हैं, लेकिन यहाँ पर बिजली चमकी है, यानी कि यहाँ पर वर्षा देखने को मिली है और यहाँ पर वर्षा हुई होगी। तो यहाँ पर लोगों को काफ़ी ध्यान देने, यहाँ पर कहाँ पर वर्षा हुई है आपको चलिए आगे बढ़ाते दिखाते हैं। राजस्थान के जोधपुर के इलाकों में एक जगह है थानगजी और डेरा के आसपास तेहला का गांव है,
यहाँ पर ये वर्षा हुई है। देखिए यहाँ पर बिजली चमकती नज़र आई है। एक बार फिर से दिखाते हैं आपको। ये रहा आपका ये इसी बीच में देखिए आपको ये बिजली चमकती नज़र आएगी। यानी कि बादल काफ़ी घने यहाँ पर दिखाई पड़े हैं और ये बादल देखिए हरे हरे से हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक बिजली चमकती नज़र आई है। देखिए यानी कि यहाँ पर वर्षा हुई है और काफ़ी अच्छी बात है, कई दिनों के बाद यहाँ पर वर्षा देखने को मिली है कुछ इलाकों में। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में आते कितना ही, अगले बुलेटिन में मिलते हैं।